एक एक बात विचारणी है और सीखने के जैसी है। गुरुजन आज्ञा दें तो यह विचार न करे कि ये क्या आज्ञा देने वाले हैं या क्या आज्ञा देंगे। मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं, स्वीकार है गुरुदेव। क्या आज्ञा देने वाले, इसके चिंतन, इसके विचार की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बड़ी गहरी बात है। गोस्वामी जी की कोई बात अशास्त्रीय है नहीं, कोई भी बात पूर्ण शास्त्र सम्मत है। तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा में विचार न करे, उस आज्ञा के पालन से शुभ ही होगा, ऐसा निश्चय करके उसका पालन करें। आप लोग कहेंगे फिर विवेक की तो कोई मान्यता ही, विवेक का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। विवेक का महत्व नहीं है, क्या करें न करें ये विवेक तो होना चाहिए। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यथार्थ में जो माता पिता या गुरु होगा, यथार्थ शब्द कह रहे हैं हम, उसके मुख से कभी ऐसी कोई बात निकल ही नहीं सकती है जिससे पुत्र अथवा शिष्य का अकल्याण हो। आप कहेंगे यथार्थ शब्द आपने क्यों जोड़ दिया? पंचम स्कंद में श्री ऋषभदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं। जननी न सास्यात्, वो माता माता नहीं। दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च तत्स्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। ये परिभाषा घटती हो तो है, नहीं तो नहीं है। किंतु कथनचित पुत्र अथवा शिष्य की श्रद्धा में कोई त्रुटि नहीं है, न्यूनता नहीं है, और माता पिता अथवा गुरु ने कोई ऐसी आज्ञा भी दे दी जो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो शास्त्रानुकूल नहीं है, तो भी श्रद्धा पूर्वक आज्ञा पालक ने आज्ञा पालन किया, तो भी उसका अशुभ नहीं होगा। आज्ञा देने वाले को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अशास्त्रीय अनुचित आज्ञा जिसने दी है, उस आज्ञा देने वाले को उसका पाप भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आज्ञा पालक को नहीं भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता, धर्मराज हैं कहा जाता नहीं है, युधिष्ठिर धर्मराज हैं। और उनके ताऊ जी ने कहा जुआ खेलो। क्या युधिष्ठिर जुआरी थे? क्या द्यूत का व्यसन था उनको? पर मेरे ज्येष्ठ पितृव्य हैं, ताऊ जी हैं, पर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे हैं। राजाज्ञा और ज्येष्ठ पितृव्य की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। इसी बुद्धि से उन्होंने आज्ञा पालन किया। और जब भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया और खोए हुए ऐश्वर्य को
द्रौपदी के सतीत्व के प्रभाव से, भगवत कृपा से पांडवों ने पुनः प्राप्त कर लिया। और अभी पांडव इंद्रप्रस्थ तक पहुंचे नहीं थे कि फिर से संदेश गया धृतराष्ट्र का, फिर से जुआ खेल लिया, फिर आ गए। एक बार दुष्परिणाम भोग चुके थे तो हाथ जोड़ लेते, फिर आ गए। हानि क्या हुई? इतनी ही ना हानि हुई कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि पांडवों के वनवास के 12 वर्ष हरि गुरु संतों की कृपा का कितना विलक्षण हेतु बने। वो पांडवों के वनवास प्रकरण को आप हटा दें महाभारत से, महाभारत में कुछ नहीं बचेगा। कितने ऋषियों से संवाद हो रहा है, धर्म की कितनी सूक्ष्म व्याख्या हो रही है। पूरे भारतवर्ष के किसी तीर्थ में चले जाओ, पांडवों की कीर्ति सब जगह दिखाई पड़ती है, कौरवों का कहीं नाम निशान नहीं है। हानि क्या हुई युधिष्ठिर की? कोई हानि नहीं हुई। और जिसने जुआ खेलने की आज्ञा दी महाराज जी धृतराष्ट्र ने, उस धृतराष्ट्र के मरते समय 100 पुत्रों में से 1 पुत्र भी सामने उपस्थित नहीं रहा। पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए बिनई विचार किए शुभ जानी। बड़े आज्ञा दें तो ये मन में नहीं सोचना पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं, जो आज्ञा। क्यों? केवल आज्ञा गुरुजन नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं, शक्तिपात करते हैं वो। हमारे यहाँ वृंदावन में एक महापुरुष थे, मोटे गणेशी वाले महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। हमारे महाराज जी भी कभी कभी पधारते थे, हम भी कभी जाते थे दर्शन करने। तो वो महात्मा अपनी मस्ती में रहते। एक दिन हमसे बोले 50,000 गायत्री रोज जपा करो। अब बताइए किसी विद्यार्थी को कहा जाए कि 50,000 जपो, गायत्री पुरुष शरण में जो बहुत अधिक संख्या में जप करके उसको पूरा करते हैं उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अधिक से अधिक 3,000 जप का नियम है। बहुत ज़्यादा 4-5 जप लो। अब कहो हम तो इतना जप लेते हैं तो कैसे होगा? तो मैंने कहा महाराज जी आप और किसी मंत्र के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, गायत्री तो एक दिन में 50,000 संभव नहीं है। तो बोले फिर जैसी आपकी इच्छा, हम तो गायत्री के लिए ही कह रहे हैं। हमने सोचा किसी दूसरे धरातल पर होंगे महाराज जी, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। पर हमारे यहाँ एक संत रहते हैं, परमहंस जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। उन्होंने कहा पंडित जी आपसे चूक हो गई, आप चरण पकड़ के कहते कि जो आज्ञा महाराज, आपके रोम रोम से गायत्री निकलने लग जाता। ये ऐसे महापुरुष थे। आपसे चूक हो गई। हमने कहा हम द्वारा जाके कह दें। बोले नहीं, अब द्वारा तिवारा में तो अब नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। यद्यपि संभव नहीं, मानवीय बुद्धि से तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं। 50,000 कैसे कोई जपेगा? लेकिन उन एक महापुरुष ने, एक प्रामाणिक महापुरुष ने कहा कि नहीं आपसे चूक हो गई। हम मैंने स्वीकार किया कि हाँ चूक हुई। आज्ञा देने के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। माई मेरे श्याम लगो